Hello everyone, another hectic day of my master's life. मैं आज वीडियो बना रही हूँ। मेरी एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गई है और मैं थोड़ा रेस्ट वेस्ट करके अभी अच्छा फील कर रही हूँ। तो मैं सोची कि थोड़ा आप लोगों से बात करती हूँ। तो बात ये है कि मेरी पेपर ख़त्म हुई है, तो मेरा एक टारगेट जो है वो फिनिश हुआ है। अब मुझे दूसरा टारगेट जो है वो सेट करना है। पहला टारगेट ये था कि मैं यहाँ आके अपनी सारी सेमेस्टर जो है वो अच्छे से करूँ। तो पहला टारगेट मेरा सक्सेसफुली हो गया है फिनिश। और मैं दूसरा टारगेट सेट करूँगी कि मुझे जो मेरा प्रोजेक्ट वर्क है वो रिसर्च पेपर पढ़ना और अदर्स एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना। तो मैं अभी क्या करूँगी कि मैं जो सारा नोट्स था वो मैं अच्छे से रखूँगी एंड देन फिर मैं वो अपने टेबल पे रखूँगी, लाइक जो मुझे अपना टारगेट है सेट करना। पेपर हैंडल करना बहुत टफ होता है, लिटरली बहुत टफ होता है। मैं अभी थोड़ा सा फ्रेश होके अपना काम स्टार्ट करती हूँ, बिकॉज अगर मैं ऐसे भटक गई ना, मतलब मैं जोन आउट हो गई ना, तो फिर मुझे जोन इन होने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं जोन में हूँ, बिकॉज अभी मैं पढ़ रही थी तो मैं अभी जोन में थी कि सारा तैयारी कर रही थी। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इस जोन से बाहर ना निकलूँ, एक आध मूवी मैं देख लूँ अपने घर में ही। मूवी देख के मैं अपना जो है माइंड थोड़ा और फ्रेश कर लूँ और अपने नए काम की ओर मैं बढ़ूँ। मैं अभी मूवी ढूंढ रही हूँ कि मैं कौन सा मूवी देखूँ। और मैं परफ्यूम इसलिए नहीं लगा रही हूँ कि मैं बाहर जा रही हूँ। मैं जब अच्छा फील करना चाहती हूँ तो मैं थोड़ा सा ऐसे परफ्यूम का ऑरा बनाती हूँ अपना। और बाकी मैं जो है और बाकी मैं अपनी कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूँगी जो मैंने इस एग्ज़ाम में अप्लाई किया है और जो मुझे फील हुआ है कि हाँ मुझे ये करना चाहिए और ये करने से जो है वो आउटकम अच्छा आता है। तो मैं शेयर करूँगी किसी और वीडियो में, ताकि जो हमारे जूनियर्स आए उसके लिए बेनिफिट हो कि लाइक कुछ तो सीखा हो, कुछ तो उनके सीनियर ने कुछ तो उनके लिए छोड़ा है। ये है। और मैं अपने बेड पे ये बुक रखी हूँ बिकॉज ये मुझे बहुत दिन से पढ़नी थी और फिर मेरी एग्ज़ाम आ गई थी तो मैं बिज़ी हो गई थी। तो मैं अपने बेड पे रख ली हूँ इसलिए कि मुझे याद रहे कि हाँ मुझे ये कंप्लीट करना है। तो मैं अपना 2-3 दिन इस पे दूँगी, कुछ नॉलेज गेन करूँगी, एक्स्ट्रा नॉलेज, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं वो गेन करूँगी कुछ और फिर मैं अपनी सारी नोट्स को अरेंज करूँगी। लाइक ये मेरी पूरी एग्ज़ाम जर्नी की नोट्स है। कुछ तो मैंने अंदर रख दिया था और कुछ अभी बाकी है, तो मैं ये अरेंज करूँगी और फिर अपना न्यू टारगेट जो है वो सेट करके मैं अपने सामने रखूँगी, ताकि वो मुझे रोज़ दिखता रहे कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। तो मेरा ये प्लानिंग होता है। तो मैं अपना प्लान ऐसे करती हूँ और थोड़ा सा मैं दही खा लेती हूँ, बिकॉज नहाने के बाद ऐसे कुछ ठंडा खाओ तो बहुत बढ़िया लगता है। और एक बात, मैं ना जब भी फ्री होती हूँ ना तो ऐसे मुझे बहुत कुछ याद आता है, और जब मैं करने जाती हूँ ना तो मैं भूल जाती हूँ कि मुझे क्या करना था। इसलिए मैं अभी जो जो मेरे माइंड में चल रहा है कि मुझे क्या करना है, मेरा क्या टारगेट है, वो सब मैं इस पर लिखूँगी ताकि ये मुझे याद रहे और मेरे से कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए। 1-2 स्किल्स भी मुझे ऐसे लर्न करना है जो मैं सोच के रखी हूँ। लाइक मुझे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज जो है वो सीखने का बहुत वो हो रहा है अभी है। और फिर मुझे अपने गाइड से भी मिलने जाना है। आप मास्टर्स कर रहे हो ना, और जब आपको ऐसे प्रोजेक्ट के लिए काम पे के लिए अगर हो गया है सारा कुछ डिसाइड, तो आपको ज़रूर से ज़रूर अपने गाइड से वीक में मिलना चाहिए।
ऐसा नहीं कि आपको एक बार काम दे दिए और आप काम कर रहे हो और सोच रहे हो कि मैं ख़त्म करके ही पहुंचूंगी। नहीं, आप उनसे बीच में भी मिलने जाओ और अपने काम को अपडेट करो कि सर मैंने ये कर लिया है, क्या मैं सही डायरेक्शन में प्रोसीड कर रही हूँ। तो इससे क्या होता है ना कि आप बार बार मिलते हो ना, तो मिलने के बाद ये होता है कि कुछ ना कुछ आइडियाज़ ऐसे बढ़ो, कुछ ट्रिक्स वो मिलते रहता है, टिप्स एंड ट्रिक्स, तो ये बहुत काम आता है। मैं ये थोड़ा बहुत अभी करना स्टार्ट की हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, ऐसा करना चाहिए। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि ताकि आप लोग ना फंसो नहीं कि हाँ लाइक मैंने सर से मैं मिलने नहीं गया और मेरा काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो मैं कैसे मिलने जाऊँ। नहीं, बिना कंप्लीट होने पे भी आपको मिलने जाना है सर से, सर मैंने ये कर लिया है, ये बताओ उनको। और अपना ना वो टेकर पावर रखो कि हाँ सर मुझे आप जो भी ज्ञान दो मैं सब लेने के लिए रेडी हूँ, और उनके सामने ना इनर्जेटिक मोटिवेटेड रहो ताकि वो आपको दे पाए। ऐसा नहीं कि आप सर के पास जाओ सर मेरे से नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं। आप थोड़ा सा जैसे आप 11th-12th में कैसे इनर्जेटिक रहते थे कि हाँ मुझे पढ़ना है, या फिर आपने जैसे अपना सेमेस्टर पूरा ख़त्म किया, बीटेक ख़त्म किया, तो उसी एनर्जी के साथ आपको ये भी ख़त्म करना है। लाइक ये हर चीज़ का निचोड़ है मास्टर्स। लाइक आप हर चीज़ कर लेते हो तब आप मास्टर बनते हो, तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी और बेनिफिट है कि आप कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो। लाइक मैं जैसे हमेशा कहती हूँ कि कुछ एक्स्ट्रा करो लाइफ में, यार एक ही तो लाइफ है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करोगे तो फिर क्यों आए हो। कुछ अलग हट के करो ना, भीड़ में क्यों चलना है। हाँ भीड़ में भी रहना है तो भीड़ में भी एक अलग पर्सनालिटी के साथ रहना है ताकि कोई तुम्हें देख के बोले कि हाँ दिस इज द राइट पर्सन। तो मैं हमेशा इस चीज़ के लिए उत्सुक रहती हूँ कि मैं कुछ तो अलग करूँ, मुझे भीड़ में रहना बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं कुछ ना कुछ लाइक आप ऐसा नहीं कि आप सबको बता के करो, पर कुछ ऐसा करो ना जो आपके लिए अच्छा हो। हर चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत चीज़ें ऐसे होती है जो आप खुद करो और बस ऐसे ही चुपचाप रहो कि आप लर्न करते रहो, लर्न करते रहो। कभी ऐसा टाइम आएगा जो आपको वहाँ पे देने की ज़रूरत पड़ोगी, तो आपको लोग देख के बोलेंगे अरे ये इसने कब सीख लिया। तो वो मोमेंट के लिए आप प्रिपेयर करो और रेडी रहो। और मैं आने वाले स्टूडेंट्स को जो भी इस बार आएंगे एडमिशन लेके कॉलेज में, तो मैं उनके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो टिप्स देने जा रही हूँ। लाइक कि आप एक तो क्लास मिस मत करना, लिटरली क्लास मिस मत करना। आपने बीटेक में जो भी किया हो वो सब भूल जाओ यहाँ के, आपको क्लास मिस नहीं करना एक भी दिन। हाँ वैसा कुछ इमरजेंसी होता है तो ऑब्वियसली करना पड़ता है, पर आप टीचर से इंटरेक्ट करते रहो। लाइक कि आप उनसे डाउट पूछते रहो, क्लास में डाउट पूछो, इवन उनसे फ्री टाइम लेके ऑफिस में जाके डाउट पूछो, सब चलेगा। और जो भी सर क्लास में पढ़ाते हैं ना उसको ध्यान से आके घर पे दोबारा ज़रूर से ज़रूर रिवीजन करना, नहीं तो लास्ट टाइम में ना आपके लिए बहुत हेक्टिक हो जाएगा। और जो सर का लैंग्वेज होता है ना, यहाँ पे टीचर को वही चाहिए होता है। आपने जो भी बीटेक में पेपर में लिखा होगा कि आपसे मतलब क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है और वो 2 लाइन का आंसर है और आप उसे 10 लाइन में लिख रहे हो, वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं चलेगा, आपको उसके मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। लाइक यहाँ पे टू द पॉइंट आंसर चाहिए होता है टीचर्स को। लाइक उनको एक्सपेक्ट भी रहता है ना कि आप मास्टर्स कर रहे हो तो टू द पॉइंट आंसर करो, इधर उधर की बातें छोड़ के। तो ये अपने माइंड में स्टिक कर लो कि तुम्हें टू द पॉइंट आंसर देना पड़ेगा, चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे वो थ्योरी हो। और उनको चाहिए होता है लाइक थोड़ा सा मतलब अपर लेवल का आंसर चाहिए होता है कि आप मास्टर्स कर रहे हो तो उसके हिसाब से उनको आंसर चाहिए होता है। चाहे आप कुछ भी लिख लो, और आपकी जो कॉपी है ना, मीन्स की जो एग्ज़ाम में चेक होगी वो ऑनलाइन चेक होगी कॉपी। वो कॉपी अपलोड होके सारे फैकल्टी प्रिंसिपल डीन सारे के पास पहुंचेगी आपकी कॉपी, और आपकी कॉपी चेक होके ऑनलाइन अपलोड हो जाएगी पोर्टल पे, और आपको मेल पे नोटिफिकेशन रिसीव होगा कि नाउ यू कैन सी योर कॉपी। तो आप वहाँ से अपनी कॉपी देख सकते हो कि लाइक जो आपने आंसर किया है वो टीचर को अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वो फुल में फुल मार्क्स देंगे या एक आध नंबर कम देंगे, पर ऐसा नहीं कि वो जहाँ पे 5 का है तो 1 देंगे। तो आप यहाँ से ना एनालाइज कर सकते हो और इम्प्रूव कर सकते हो अपने आंसर्स को। मतलब कि राइटिंग प्रैक्टिस करके आप
इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये एक बेनिफिट होता है, वो मैंने यहाँ आके देखा। आई थिंक सारे NIT IIT में ये होती है, बाकी के मुझे पता नहीं, पर हमारे कॉलेज में है कि आप अपनी कॉपी देख सकते हो। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और लिटरली ये एक इम्प्रूवमेंट लाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि आपको पता चलता है कि मैं कैसा कर रही हूँ या कैसा कर रहा हूँ। और आपको अगर कहीं पे दिक्कत है तो आप क्वेरी भी रेज कर सकते हो, और फैकल्टी से जाके आप डिस्कस भी कर सकते हो कि सर मैंने तो आंसर सही लिखा। और एक बात, आप जब भी पेपर दो ना, तो कॉपी चेक होने के बाद ना आप अपने उस सब्जेक्ट के फैकल्टी से मिलने ज़रूर जाओ कि सर और मेरे में क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, मैं और क्या अच्छा कर सकती हूँ, मुझे किस पार्ट पे फोकस करना चाहिए। तो वो आप ज़रूर रिव्यू लेना अपने टीचर्स से, ये बहुत ज़रूरी होता है। देखो ये सब चीज़ें करके ना आप खुद में इम्प्रूव ला सकते हो। आपको कोई और नहीं बताएगा, पर जो आपके साथ है और आपको देख रहा है वो अच्छा आपको बताएगा कि आपको यू विल हैव टू इम्प्रूव ऑन दिस पार्ट, वो आपको ज़रूर बताएगा। और ये सारी बातें होने के बाद मैं मुझे रिसर्च पेपर पढ़ना है, तो मैंने प्रिंट आउट करा के रखा है पेपर का। इसमें मैं 2 पेपर पढ़ के अपना प्रेजेंटेशन दी हूँ। सेमिनार होता है तो उसमें प्रेजेंटेशन देना पड़ता है। तो मेरा जो टॉपिक है मैंने वही रखा था सेमिनार में टॉपिक कि मुझे कोई और टॉपिक पे मैं क्यों काम करूँ, मुझे जब इसी पे फोकस करना है तो मैं इसको इसी बहाने में थोड़ा और डीप में चली जाऊँगी, और ये मेरे प्रोजेक्ट में भी हेल्प करेगा। तो मैंने ये अपना दिमाग लगाया था, तो मैंने अपना सेम टॉपिक रखा था। आप लोग भी हो सके तो यही करना। आप जब भी आपको सेमिनार की प्रेजेंटेशन देनी हो या कोई भी प्रेजेंटेशन देनी हो, तो आप एक बार अपने फैकल्टी से ज़रूर पूछना कि सर मैं यही टॉपिक कंटिन्यू कर सकती हूँ या कोई और रखना पड़ेगा। तो ये आप ज़रूर कंफर्म कर लेना। मेरे गाइड ने और मैंने यही डिसाइड पहले मैंने ही डिसाइड किया था कि मुझे इसी पे काम करना है, मुझे हर बार इसी पे प्रेजेंटेशन देना है। तो मैंने ये अपना 2 पेपर पढ़ के मैंने प्रेजेंटेशन दिया था, दोनों को मिक्स करके मैंने प्रेजेंट किया था, और काफ़ी अच्छा गया था मेरा प्रेजेंटेशन। लिटरली काफ़ी अच्छा गया था। सर ने मुझे अप्रिसिएट भी किया कि बढ़िया। तो मुझे अच्छा लगा जान के कि हाँ, कि मैंने ये ट्रिक अप्लाई किया तो मेरा प्रेजेंटेशन इतना अच्छा गया। आप हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो आपका कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या किया है और आपको क्या बोलना है। ठीक है, तो ये बात है। और बाकी मैंने अपना टारगेट सेट किया है, वो होप सो कंप्लीट हो जाए मेरी टारगेट। और आप लोग इतना प्यार दे रहे हो मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो भी आप लोग मेरा वीडियो देखते हो, तो मुझे मोटिवेशन आता है कि हाँ मैं अच्छा कर रही हूँ। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।